राजीव असम की एक कोयला खदान घटना में जिंदा निकलने वाला मजदूर है। घटना वाले दिन 300 फीट गहरे सुरंग के भीतर बैठकर कोयला निकाल रहे थे। अचानक पानी भरने की तेज आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर ही दिल में खौफ पैदा हो गया। बीबीसी से बातचीत में राजीव आगे बताते हैं कि सब कुछ खत्म हो रहा था। मां, पत्नी और बेटे की याद आ रही थी। पानी तेजी के साथ जैसे ही पास आया, मेरा हेलमेट नीचे गिर गया और टॉर्च बंद हो गई। अब अंधेरी सुरंग से बाहर निकलना मेरे लिए मुश्किल था। मैं समझ गया था कि अब जान नहीं बचेगी। राजीव बताते हैं कि वो सुरंग में महज 10 से 15 मीटर ही नीचे गए थे, तभी हादसा हुआ। राजीव ने पानी के तेज बहाव का सहारा लिया, घायल होकर बाहर आ गए। ये उनकी किस्मत थी। राजीव तो अपनी जान बचाकर इस खदान से बाहर आ गए, लेकिन उनके 3 साथी मजदूरों के घर वालों का रोज फोन आता है। राजीव को अपने साथियों के खोने का बड़ा अफसोस है। मजदूरों के जिंदा होने की उम्मीद पर राजीव कहते हैं कि 5 दिन बीत चुके, शायद ही अब कोई जिंदा बचा होगा। मेरे पास जो फोन है वो मेरे साथी खुशी मोहन राय का है। उनके घर वाले काफी परेशान हैं। मुझे रोजाना इस उम्मीद में फोन करते हैं, शायद वो जिंदा मिल जाए। काश ईश्वर ऐसा चमत्कार करे। खदान से एक और मजदूर जिंदा वापस आया है। नाम है रियाज अली। रियाज अली ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि मैंने कई साल पहले खदान एक्सपर्ट से सुना था, ऐसी स्थिति में पानी से बाहर आने के लिए खुद को ढीला छोड़कर सुरंग में लेटना पड़ता है। फिर पानी का प्रेशर आपको बाहर फेंक देता है। मैंने यही किया। मेरे पूरे शरीर पर चोटें लगी हैं। शुक्र है जान बच गई। खदान में मिला 4 मजदूरों का शव। असम के दीमा हसाओ जिले में कोयला खदान में फंसे 2 और मजदूरों का शव बरामद हुआ। हालांकि मजदूरों के मुताबिक अभी भी 19 लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही है। तीसरे और चौथे मजदूर की पहचान अभी भी नहीं हो पाई है। मजदूरों का शव जिस अवस्था में मिला है, इससे बाकी मजदूरों के जिंदा रहने की उम्मीद कम लग रही है। एक 27 वर्षीय मजदूर जिनकी पहचान लिजान मगर के रूप में की गई, उनका शव सुबह खदान से निकाला गया, जो दीमा हसाओ के काला माटी गांव से है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अधिकारी ने बताया कि ओएनजीसी और कोल इंडिया द्वारा लाई गई विशेष मशीनों से 300 फीट गहरी खदान से पानी निकालने का काम किया जा रहा है। जो ओएनजीसी का पंप है, हाई कैपेसिटी पंप है, जिसमें ऑलमोस्ट 1600 लीटर पर मिनट उसका कैपेसिटी है, और साथ एक कोल इंडिया से भी एक आने वाला है। तो दोनों आने के साथ हम लोग अभी अगले 10 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा। हम लोग शुरू करेंगे और दूसरा वाला आने से फिर जल्दी, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग पानी को अगर निकाल सके। इसके अंदर में काफी चैनल्स है, काफी आर्टरीज है, तो उसके अंदर जाके ये लोग काम कर सके। मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि ये खदान 12 साल पहले बंद कर दी गई थी और 3 साल पहले तक ये असम खनिज विकास निगम के अधीन थी। शर्मा ने शुक्रवार रात को कहा, ये कोई अवैध खदान नहीं थी, बल्कि इसे बंद कर दिया गया था। उस दिन मजदूर पहली बार कोयला निकालने के लिए खदान में घुसे थे। खदान हादसे में 2 गिरफ्तारियां। असम पुलिस ने खदान हादसे के सिलसिले में एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इसका नाम है नान लस्कर। हनान को खदान मालिक ने मैनेजर बनाया था। यही मजदूरों का पेमेंट भी देखता था। घटना के तुरंत बाद हनान भाग गया। गुरुवार रात तक तलाशी अभियान के बाद हनान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में पुलिस ने पहले पुनूश नुनीसा को गिरफ्तार किया था। अब सीएम साहब के दावे पर आते हैं। सीएम साहब कह रहे हैं खदान 12 साल पहले बंद कर दी गई। तो सीएम साहब ये बता दीजिए कि ये मजदूर वहाँ क्या कर रहे थे? जब खदान बंद थी तो मैनेजर क्यों रखा गया जो मजदूरों को पेमेंट करता था? कनिका होजाई कौन है? कौन है देवोलाल जिस पर आपका आशीर्वाद बना हुआ है? आपकी पुलिस ने जिस पुनूश नुनीसा को गिरफ्तार किया है, उसका और कनिका होजाई का क्या संबंध है? आप बस सिर्फ दावा कर भ्रम फैला रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। थोड़ी हिम्मत दिखाइए और मजदूरों की जान से खेलने वाले पर कार्रवाई करिए। सिर्फ दावा मत करिए। नेताओं के दावों पर अब भरोसा नहीं।